मांगा कंटिन्यू होती है डोबान और सिहोन के फाइट से। यहाँ पे डोबान उसके चेस्ट में मारने के लिए जा रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि बस मुझे इसके चेस्ट में एक बार मारना है, फिर वो यहाँ पे हार जाएगा। यहाँ पे डोबान जैसे ही मारने जा रहा होता है वैसे ही सिहोन अपने चेस्ट में दोनों हाथ रख लेता है खुद को बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पे डोबान चालाकी दिखाते हुए उसके चेस्ट में नहीं, उसके यहाँ पे चेहरे पे मुक्का मारता है, जिससे उसका नाक पूरी तरीके से टूट जाता है। यहाँ पे डोबान अपने मन में सोच रहा होता है कि बस मेरे पास यही चांस है उससे जीतने का, नहीं तो अगर वो दोबारा से रिकवर हो गया तो वो मुझे नहीं छोड़ने वाला, मुझे कैसे भी करके उसे एक क्रिटिकल हिट मारना ही पड़ेगा। डोबान यहाँ पे फिर सिहोन की तरफ भाग जाता है उसे मारने के लिए। सिहोन को दिखाया जाता है, सिहोन यहाँ पे बैठ जाता है और अपने नाक को संभाल रहा होता है ब्लड निकालने से, और ये डोबान के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका है और कहता है कि मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। डोबान उसके पीछे आ जाता है और कहता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा, और ये बोल के उसका गला पकड़ लेता है और दोनों नाक के छेद में दोनों उंगली अपनी डाल के यहाँ पे उसे खींचने लगता है, जिससे यहाँ पे सिहोन का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे बाकी फिर हमें सियोन को भी दिखाया जाता है, उसके आसपास 2 लड़के और 3 लड़के होते हैं, वो बात कर रहे हैं। इसे देख के मुझे गुस्पम्प आ रहे हैं और दूसरा लड़का कहता है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये बच्चा कितना हरामी है। सियोन भी कहती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा। फिर हमें दिखाया जाता है सियोन को जो अपने जो कंडीशन में है उसका कंडीशन बहुत ज़्यादा बेकार हो चुका है, वो यहाँ पे कुछ करने के लायक नहीं होता, कुछ करने के हालत में नहीं है, उसकी पूरी तरीके से एनर्जी ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे डोबान कहता है कि मैंने कर दिया, और पीछे उसके हीटर दिखाया जाता है जहाँ से गैस लीक हो रही थी। यहाँ पे करंट का शॉर्ट भी लीक हो जाता है जिसकी वजह से इसमें आग लग जाती है, और डोबान यहाँ पे खतरनाक एंट्री मारता है और कहता है कि मैं जीत गया, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक मोमेंट बन जाता है। आसपास के लड़के बात कर रहे होते हैं, क्या तुमने देखा इसने ये कैसा किया, ये क्या यहाँ पे क्या भूत आया था, ये क्या हुआ यहाँ पे। ये सब देखने के बाद यहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा खुश भी है, बहुत ज़्यादा हैरान भी, और यहाँ पे आग को देख के सब घबरा भी जाते हैं, जिसकी वजह से ये सारे बच्चे यहाँ पे भागने लगते हैं और यहाँ से गेट से बाहर जा रहे होते हैं। डोबान कहता है कि मैं क्या करूँ, इनके वजह से डोबान भी इन लोगों के साथ धक्का मुक्के में बाहर आ जाता है। डोबान यहाँ पे बाहर आते ही कहता है मैं तो थक गया, मुझे थोड़ी देर आराम करना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है डोबान के पास एक लड़का खड़ा होता है, वो बोलता है कि यहाँ पे सियोन कहीं पर दिखाई नहीं दे रही, वो शायद सिहोन को ले के आएगी नीचे। ये देखने के बाद डोबान सुनने के बाद ऊपर सियोन को बचाने के लिए चला जाता है, और वो कहता है कि मैं तो उसे जानता भी नहीं, बस मैं उसका नाम जानता हूँ, लेकिन मैं उसे बचाने के लिए क्यों जा रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, यही सब सोच रहा होता है। फिर उसे याद आता है कि उसने वादा किया था सियोन से कि उसे उसके साथ एक दिन पूरा दिन रहना है। और फिर हमें दिखाया जाता है डोबान जैसे ही गेट खोल के अंदर आता है वैसे ही सिहोन और वो चश्मे वाला लड़का जो है वो एक जगह खड़े होकर वहाँ पे आग बुझा रहे होते हैं। यहाँ पे सियोन तो कुछ नहीं करती, लेकिन वो चश्मे वाला बंदा आग को बुझा चुका है। डोबान को यहाँ पे देख के चश्मे वाला बंदा कहता है कि तुम यहाँ क्यों क्या करने आए हो। डोबान बोलता है कि मैं बस पूछने आया था कि मैं अब घर जा सकता हूँ कि नहीं। यहाँ पे चश्मे वाला बंदा सिहोन को अपने कंधे में लेके बोलता है कि आज का यहाँ पे फायर की वजह से मीटिंग कैंसिल हो चुका है, तो तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया जाएगा नेक्स्ट मीटिंग डेट कब होने वाला है, तुम अब से बोराई मॉडोंग के रिप्रेजेंटेटिव हो। डोबान हाँ, ये बात सुनने के बाद डोबान अपना मुंह टेढ़ा कर देता है, ऐसा लगता है कि उसकी आत्मा ही उसके बॉडी से निकल जा चुका है, और कहता है कि मैं यहाँ पे बुल्ली काउंसिल का रिप्रेजेंटेटिव कैसे बन गया। यहाँ पे फिर वो चश्मे वाला बंदा जा चुका है, और यहाँ पे सियोन कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, तुम ज़्यादा मत सोचो, मैंने तुम्हें जिस पोजीशन में बिठाया है वो जगह तुम्हारे लिए सही है, मैंने ज़्यादा कुछ सोच के तुम्हें नहीं बिठाया, लेकिन मेरे मन में कुछ दूसरा आइडिया चल रहा है। ऐसे जाते जाते सियोन अपने घर के पास आ जाती है और कहती है कि यहाँ से मेरा घर पास है तो तुम जा सकते हो। डोबान यहाँ पर कहता है कि ये लो, ये आर्केड में तुम्हारे लिए आया था। यहाँ पर सियोन कहती है ये क्या है। डोबान यहाँ पर हैरान होकर थोड़ा अजीब सा मुँह बना के बोलता है कि मैंने देखा था तुम मार्केट में ऐसे बार बार घूर घूर के देख रही थी, तो मुझे लगा ये तुम्हें पसंद आ गया होगा, तुम्हें ये चाहिए होगा। सियोन आप बोलती है कि मुझे ये नहीं, मैं वहाँ पे एक वांटेड क्रिमिनल का पोस्टर देख रही थी, अब तुम इसे लाए हो तो मैं इसे रख लेती हूँ और तुम्हारा शुक्रिया, जाते हुए बोलती है। डोबान बोलता है शुक्रिया किस लिए बोल रही हो। यहाँ पे सियोन बोलती है कि तुम मुझे वहाँ बचाने के लिए आए थे इसीलिए, और एक मुस्कुराहट देते हुए जाते हुए बोलती है तुम अपना ख्याल रखना। और यहाँ पे डोबान भी शर्माते हुए बोलता है तुम भी अपना ध्यान रखना सियोन। सियोन के जाने के बाद डोबान के सामने सिस्टम आ जाता है और लिखा होता है कि तुम्हारा मिशन अब पूरा हो चुका है। यहाँ पे डोबान गाली देते हुए बोलता है कि मैं तेरे वजह से आज बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था साले कमीने, ऐसे ही डोबान गाली दे रहा होता है। और फिर
डोबान देखता है कि उसे कौन सा रिवॉर्ड मिला है, लेकिन हमें दिखाया नहीं जाता कि डोबान को कौन सा यहाँ पे की मिला है। उसे एक चमकीला सा रोशनी दिखाता है, उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। अगले दिन सुबह का सीन हो जाता है और दिखाया जाता है डोबान जो होता है अपने स्कूल का यूनिफॉर्म पहन लेता है और कहता है कि आज मैं 12वीं क्लास में, आज मेरा पहला दिन है, आज मेरा दिन बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन आज मैं बहुत जल्दी यहाँ पे आ चुका हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही ज़रूरी यहाँ पे काम करना है। डोबान अपने क्लास की तरफ जा रहा होता है, उसके हाथ में हम कई सारे शटल को देखते हैं। वो अपने मन में सोच रहा है जैसा भी हो, कुछ भी हो, लेकिन मैं हूँ तो एक गेम शटल ही, मुझे जल्दी जाके सब सेट करना पड़ेगा। फिर वो गेट में अपना सीट नंबर देखता है, टेबल नंबर, और वहाँ पे जाने लगता है और अपने वो बेंच में रख लेता है और वो देखता है कि वो अकेला नहीं है इस क्लास में। फिर दिखाया जाता है वो लड़का, दूसरा वाला लड़का जो उसके क्लास में होता है, वो सो रहा है। उसका नाम हमें पता चलता है हान यूंग सुंग, ये रिप्रेजेंटेटिव है। इसे फिर याद आता है डोबान को कि सियोन ने क्या कहा था कि स्लिम डोंग का ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लड़का है, इससे तुम्हें दूर रहना चाहिए। ये रिप्रेजेंटेटिव है लेकिन तुमसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तो तुम इससे दूर रहना। डोबान वो सारी बातें सोच के काँप रहा होता है डर के मारे। फिर ये लड़का यहाँ पे खड़ा होता है हान यूंग, फिर कहता है कि तुम्हें यहाँ पे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे तरह ही मैं भी एक बुली रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो तुम ज़्यादा मत डरो, मैं तुम्हारे यहाँ पे ध्यान रखने वाला हूँ। डोबान अपने मन में सोचता है कि क्या यार बॉस लोगों को फाइट करना ज़रूरी है क्या, मैं भी बुली काउंसिल का एक मेंबर हूँ। हान यूंग बोलता है। डोबान बोलता है क्या हम दोनों सेम साइड में फाइट करना है या ऐसा ही कुछ काम करना। हान यूंग बोलता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें अभी डिस्पोज क्यों नहीं किया बुली काउंसिल वालों ने। यहाँ पे डोबान बोलता है शायद मैं उन लोगों का मेंबर हूँ, बोराई मॉडोंग का एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ शायद इसीलिए। यहाँ पे हान यूंग बोलता है कि तुम्हें पता है बुली काउंसिल वाले एक दूसरे के साथ फाइट करने का इजाज़त देते हैं, ये नियम में आता है, मुझे तुमसे बदला लेना है क्योंकि तुमने स्लिम डोंग के साथ जो किया है उसके लिए। और डोबान को यहाँ पे थप्पड़ मारने वाला होता है। डोबान अब डर के मारे अपना आग बंद कर लेता है, लेकिन यहाँ पे जो हान यूंग होता है वो डोबान को थप्पड़ नहीं मारता, नीचे छोड़ देता है और कहता है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हें मारने में, क्योंकि तुमने जो कहा है उसको ध्यान रखते हुए मैं तुम्हारा ध्यान रखने वाला हूँ। मैं सबको बता दूंगा अपने ग्रुप में कि तुम्हारे साथ कोई पंगा ना ले, तुम्हें अकेला छोड़ दिया जाए। और ये बोलने के बाद चला जाता है यहाँ पे हान यूंग। डोबान उसे देखता ही रह जाता है। फिर डोबान को कुछ देर बाद दिखाया जाता है जो अपने बेंच में बैठा होता है और कहता है कि आसपास सब बुली कर रहे हैं सारे बच्चों को, लेकिन मेरे पास कोई भी आ नहीं रहा है, मुझे कोई परेशान नहीं कर रहा है। डोबान ये सारी चीज़ें सोच के बैठ के सांस लेता है गहरी और अपने मन में सोच रहा है कि हान यूंग सुंग तो मेरे क्लास में भी नहीं है, तो ये यहाँ पे कर क्या रहा था, क्या वो मुझे मेरा यहाँ पे वेट कर रहा था। मैं बहुत ज़्यादा मुझे घबराहट हो रही है, लेकिन ऐसा मुझे क्यों लग रहा है। फिर दिखाया जाता है कि सेकेंड पीरियड हो चुकी है और थर्ड पीरियड भी हो चुकी है, यहाँ पे बुली चल ही रहा होता है। ऐसे ही करते करते डोबान को दिखाया जाता है जिसने अपना शटल स्टार्ट करके रखा है, लेकिन उसे कोई परेशान नहीं कर रहा है, उसे कोई गेम खेलने के लिए मजबूर नहीं कर रहा। वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये मेरे साथ ही हो रहा है या दूसरे हर जगह पे आज शांति है, कि क्योंकि आज नया सेमेस्टर चालू हो चुका है। फिर वो वॉक करने के लिए बाहर निकल जाता है। फिर वो जैसे ही हॉल में जा रहा होता है उसे देखने को मिलता है बाकी जो दूसरे क्लास है वहाँ पे बच्चों को बुली किया जा रहा होता है, कोई मोटे को बुली कर रहा है तो कोई किसी को। डोबान ऐसे ही देखते हुए आगे जा रहा होता है, देखता है कि बाकी क्लासों में तो ये सारी चीज़ें चल रही है और वो बहुत ज़्यादा हैरान भी हो रहा होता है। फिर वो आगे बढ़ जाता है, फिर देखता है कि पीछे एक और बंदे को लात मार के बाहर फेंक दिया गया है जहाँ पे गेट भी टूट चुका है। और वो अपने मन में सोचता है कि ये सच में बहुत बेकार चीज़ें हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे बुली अभी भी कंटिन्यू है, लेकिन कोई भी डोबान को परेशान नहीं कर रहा होता है। यहाँ पे डोबान खुद से ही बोलता है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक जंगल में आ चुका हूँ जहाँ पे जंगली जानवर बहुत है, लेकिन मेरे पास कोई डर के मारे आ नहीं रहा, मुझे बहुत ज़्यादा ही अजीब लग रहा है यहाँ पे। डोबान ये सारी बातें सोचते हुए अब बाथरूम में आ चुका है। बाथरूम में उसे जायमिन देखने को मिलता है। जायमिन जैसे ही डोबान को देखता है डोबान को नाम तेज से लेता है, जिससे डोबान बहुत ज़्यादा घबराते हुए बोलता है किसी टाइम में तो भूल ही गया, ये स्कूल में ही पढ़ता है, मैंने जो भी इसके साथ कराओके में किया था ये ज़रूर उस बात से गुस्सा होगा। और हमें यहाँ पे कुछ और ही देखने को मिलता है। जो जायमिन होता है वो डोबान का हाथ पकड़ के उसे कॉन्ग्रेचुलेसन करता है और कहता है कि मैंने सुना कि तुम बोराई मॉडोंग के रिप्रेजेंटेटिव बन चुके हो। यहाँ पे डोबान इसे ये सारी हरकतें देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा होता है जायमिन का। जायमिन कहता है कि तुम हुनसुंग के करीब भी आ चुके होगे, तो मेरी तरफ से तुम एक काम करना, तुम मेरा कुछ तारीफ कर देना उसके पास जाके। और ये सारी बोल के कहता है कि मुझे कुछ काम आ चुका है, मैं चलता हूँ यहाँ पे। डोबान कहता है क्या मैंने इसके सर में कुछ ज़्यादा तेज मार दिया था। फिर वो यहाँ से चला जाता है। डोबान भी अपने क्लासरूम में आ जाता है और कहता है कि आज मुझे कोई परेशान नहीं कर रहा।
जायमिन को देख के नहीं लगता कि अब वो मुझे परेशान करेगा। ऐसा लगता है कि जो हान यूंग ने कहा था वो सारी बातें सच है। उसने मुझसे झूठ नहीं कहा था। उसने कहा था कि अब मुझे कोई परेशान नहीं करेगा, तो मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लगता है मेरा जो सपना है हाई स्कूल में शांति से रहने का, वो सपना पूरा होने वाला है। अब मुझे इन शटलों की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे इन सबको फेंक देना चाहिए। लेकिन मुझे इतना ज़्यादा अनकम्फर्टेबल क्यों महसूस हो रहा है? पहले इस सिस्टम ने मुझसे इतनी सारी फाइट करवाया, ये सारी चीज़ें होने के बाद मैं अब रिप्रेजेंटेटिव बन चुका हूँ बोराई माडोंग का। ये सिस्टम मुझसे चाहता क्या है? शायद ऐसा तो नहीं कि ये सिस्टम मुझसे कुछ करवाना चाहता है। ये सारी चीज़ें सोच के कहता है कि मुझे अब थोड़ी देर शांत रहना चाहिए। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही चीज़ें सोच रहा हूँ। डोबान ये सारी चीज़ें सोच ही रहा होता है कि यहाँ पे आयरिन आ जाती है और ये कहती है कि तुम्हें ये खाना चाहिए, ये छोटा सा गिफ्ट समझ के तुम इसे रख लो और खा लो। डोबान ये बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो आयरिन? तुम तो इस क्लास में भी नहीं हुआ, मुझे मत बताना कि यहाँ पे। फिर आयरिन कहती है कि मैंने देखा था कि तुम्हें पिछले बार बहुत ज़्यादा चोट लगा था, तो मैं ये तुम्हारे लेके आई हूँ। डोबान जैसे बॉक्स को खोल के देखता है कि वो वैसे ही देखता है कि इसके अंदर एक ऑक्टोपस होता है। इसे देखने के बाद डोबान बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या है आयरिन? यहाँ पे आयरिन कहती है कि तुम्हें पिछले बार बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, तो मैं तुम्हारे लिए जिंदा ऑक्टोपस लाई हूँ। ये जिंदा ऑक्टोपस खाने से तुम्हारा जो स्टेमिना है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो जाएगा, तो तुम्हें ये खाना चाहिए। डोबान ये इसे देख के कहता है कि मेरा तो इसे देख के ही भूख मर चुका है, क्या मुझे एक सच में खाना पड़ेगा? ये सब मन में सोच रहा होता है। जैसे वो ये सब चीज़ें सोच रहा होता है, यहाँ पे एक बंदा आता है लाल बालों वाला। वो कहता है कि ये लो मेरा फ़ोन और तुम मेरे लिए गेम खेलो। ये बोल के वो बंदा यहाँ से जाने लगता है और डोबान यहाँ पे उसे देखता रह जाता है। आयरिन पूछती है कि क्या तुम इसे जानते हो? डोबान उसे देखते हुए बोलता है नहीं, मैं इसे नहीं जानता। फिर सीन शिफ्ट होती है और उसके बाद हमें डार्क रूम का सीन दिखाया जाता है। दूसरे बंदे के साथ काम करना। हान यूंग, तुमने ऐसा तो कभी कुछ किया नहीं, मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहा हूँ। यहाँ पे हान यूंग पूछता है तुम क्यूरियस किस चीज़ में हो रहे हो, किस लिए? यहाँ पे ये दूसरा वाला बंदा होता है, इसके बारे में फिर पता चलता है। इसका नाम होता है किम जीन। ये 18 साल का एसोसिएशन होता है स्लिम डोंग का। यहाँ पे ये बोलता है शायद तुम्हारे मन में कोई आइडिया होगा। ये तो 1-1 का सिचुएशन बन चुका है, मुझे ऐसा लगता है वो कुछ करने वाला है। वो अचानक से ही डरता है, अटैकिंग करता है, डिफेंडिंग करता है। वो बहुत ज़्यादा काँपता है, डरता है, बहुत ही ज़्यादा वो अजीब है। मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद कोई मौके के इंतज़ार में होगा। हायुन कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। जब मैं उसके ऊपर अटैक कर रहा था, जब वो क्लियर ही किसी चीज़ को खोजने की कोशिश कर रहा होगा। यहाँ पे फिर ये दूसरा वाला बंदा कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो कुछ स्पेशल होगा। तुम उसके बारे में इतना सोच रहे हो तो शायद कुछ ना कुछ स्पेशल होगा। तो क्या तुम उसके साथ सच में काम करने वाले हो? यहाँ पे हानुन कहता है बस अभी इसके लिए ये सारी बातें बाद में करेंगे, अभी उसे देखने में मज़ा आएगा कि वो क्या क्या कर सकता है। सीन शिफ्ट होती है और डोबान और आयरिन के ऊपर आ जाती है। आयरिन यहाँ बैठी होती है और डोबान का नाम ले रही होती है और डोबान यहाँ पे लाल बाल वाले लड़के का फ़ोन लेता है और उसका जा रहा होता है और कहता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई, मैं कितना अच्छा आयरिन से बात कर रहा था। यहाँ पे फिर से सीन शिफ्ट होती है और हमें किम जी को दिखाया जाता है। वो बोलता है तुम्हें पता है कि आज क्लास 3 इतनी ज़्यादा शान क्यों है? यहाँ पे हान यूंग बोलता है ये इस साले की वजह से हो रहा है। उसका फोटो दिखाते हुए वो बोलता है और ये बंदा हंसते हुए बोलता है अच्छा ये भी डोबान के ही क्लास में है, क्लास 3 में। तुमने जैसा कहा, लगता है कि क्लास 3 को देख के आज कुछ ना कुछ मज़े आने वाले हैं। फिर हमें इस बंदे का फोटो दिखाया जाता है और डोबान इसके पास आ जाता है और कहता है कि अगर तुझे मानना नहीं है तो अपना फ़ोन पकड़ और अपना जो गेम है ना खुद खेल। और यहाँ पे डोबान अपना टेढ़ा मुँह बना के बोलता है। फिर लाल बाल वाले लड़कियों को दिखाया जाता है। इस बंदे का नाम होता है सुंगबो। ये 18 साल का होता है और ये गॉन के डिस्ट्रिक्ट बुल्ली काउंसिल का एक मेंबर होता है। और इसका सेकेंड आईडी भी पता चलता है हमें, जहाँ पे हमें पता चलता है कि ये बोंग चियोन डोंग का एक मेंबर होता है। लेकिन अभी हमें इसके बारे में नहीं पता, फ्यूचर में पता चलेगा। तो आज का जो चैप्टर है वो यहीं पे ख़त्म होता है। मिलता है नेक्स्ट चैप्टर में, जब तक के लिए सायोनारा।